नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया। मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण चतुर्वेदी जी। इनसे बात करेंगे अभी फ़िलहाल देश में जो मुद्दा गरमाया हुआ है किसानों को लेके, किसानों पे हो रहे अत्याचारों को लेके, किसानों का किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है और एक अध्यादेश आया है जो किसानों के हित में है और किसानों को जिससे फ़ायदा होगा, मगर विपक्ष ये कह रहा है कि इससे किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। ये एक निजीकरण की तरफ पहला कदम है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से कि किसानों के ऊपर क्या वाकई में उत्पीड़न हो रहा है या ये बिल किसानों के हित में है या किसानों के हित में नहीं है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। जिस तरह से ये अध्यादेश आया है, हर जगह किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, जी तो आपको क्या लगता है? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के साथ खड़े रहते हैं, जी। इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा? मैं भारतीय किसानों भानु से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण चतुर्वेदी फैजाबाद से बोल रहा हूँ। इस समय केंद्र सरकार ने जो बिल लागू किया है, एमएसपी जो लागू किया है, वो किसान के कतई हित में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 50 रुपये कुंतल केवल गेहूं पे बढ़ाया है, किसी पे 75 रुपये, किसी पे 225 रुपये, लास्ट 300 रुपये तक ही उन्होंने, यानी तिलहन और सरसों पर केवल 300 रुपये कुंटल की बढ़ोतरी की है। इससे किसान का क्या भला हो सकता है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये अपना वेतन हर 6 महीने बढ़ा लेते हैं और ये एक बार विधायक हो गए, इनको आजीवन पेंशन, कौन सी ये कमाई करते हैं सो इनको आजीवन पेंशन दिया रहा है। हर 6 महीने बाद इनको जो कहते हैं वेतन बढ़ा लिया जाता है। ये अपना अध्यादेश जारी कर लेते हैं। इसके लिए न विपक्ष आवाज़ उठाता है और न पक्ष उठाता है, अपना वेतन बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसान की तो बात कोई सुनता ही नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने किसान के हित में काम नहीं किया है। हमारे महान देश के महान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 14 में पंजाब के चंडीगढ़ शहर में शहीद भगत सिंह मैदान पर ये अपनी सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि मैं सरकार में आ गया तो सबसे पहले मैं किसान आयोग का गठन करूंगा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करूंगा। पूरी 5 साल वो निकल गई और दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज तक उन्होंने किसान आयोग का गठन नहीं किया। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। किसान के हित में तो आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। मैंने पत्र लिखा था तो उसमें इन्होंने जवाब दिया कि हम लोकसभा में हैं, हम राज्यसभा में नहीं हैं। हम राज्यसभा में आ जाएंगे तब हम किसान आयोग का गठन करके इसको राज्यसभा से पारित करेंगे। तो मैंने दोबारा एक पत्र लिखा था, उसमें मैंने कहा आप लोकसभा में हैं तो इसको लोकसभा में पास करिए, राज्यसभा में पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दिया। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। सबसे पहले नोटबंदी इन्होंने जो की थी उसमें लोकसभा राज्यसभा कहाँ गई? जीएसटी जो लागू किया था उसमें लोकसभा राज्यसभा कहाँ गई? और यहाँ तक कि 3 तलाक बिल इन्होंने पास कर दिया, उसमें लोकसभा राज्यसभा कहीं नहीं देखा। और किसान आयोग के गठन के लिए ये राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं कि हम लोकसभा में राज्यसभा में नहीं हैं। इसलिए हमने भी ये प्रतिज्ञा कर ली है, ये लॉकडाउन कब तक लगाएंगे? लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमारा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, किसानों को जागृत कर रहे हैं। और जिस दिन लॉकडाउन उठा पूरे देश से सारा किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा। रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन होगा और वो आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा। अगर किसान आयोग का गठन इन्होंने नहीं किया तो हमारा आंदोलन वहाँ चलता रहेगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है, इस बात की कसम ले ली है कि अगर इन्होंने किसान आयोग का गठन नहीं किया तो किसानों के हित में संसद पर सबसे पहले आत्मदाह मैं करूँगा किसान आयोग के गठन के लिए। ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। बात करें अभी जो आपने कहा था कि ये अपनी आय को बढ़ा लेते हैं, अपनी आय बढ़ा लेते हैं। अगर बात करें हम कि पिछले 4 दशकों से किसान की जो इनकम है वो फिक्स है जी। अगर एवरेज एक आंकड़ा बताता है कि 80% किसानों की जो मासिक आय है वो 1700 रुपये प्रति माह है, 1700 रुपये प्रति माह। और एक अगर आंकड़ा एक उठा के देखें तो जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में वृद्धि 100 से 120% हुई और जो सरकारी टीचर थे उनकी 280 से 300% की वृद्धि हुई। मगर बात करें किसानों की वृद्धि की तो
किसानों की पिछले 4 दशकों में जो उसकी आय में वृद्धि हुई है, सिर्फ 19% की वृद्धि हुई है। जो आज से 45 साल पहले 1970 में किसानों को 1400 रुपये प्रति, जो किसानों को जो एमएसपी था वो 75 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिलता था, जो 2015 में 1450 रुपये किया गया, उसका निर्धारण किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से ये नहीं लगता है कि किसानों को आज़ादी के बाद किसानों के साथ में ही उनके साथ में अन्याय हो रहा है। किसानों की इसकी बात तो सब करते हैं, पर किसानों के लिए खड़ा कोई नहीं होता है। जो कानून बनते हैं वो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं, हकीकी ज़मीनी स्तर पर ये कानून नहीं उतरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा जो रहा है, दशक रहे हैं, जो 4 दशक ऐसे रहे हैं, इसमें क्या लगता नहीं है आपको किसानों के साथ में एक भेदभाव किया जा रहा है? ये सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, किसानों के हित में तो कोई सरकार काम नहीं करती है। केवल कोरी आवाज़ उठाते हैं कि हम किसानों के हित में बात कर रहे हैं। एक स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था कांग्रेस सरकार ने, और उसमें स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि किसानों का समर्थन मूल्य उस समय, आज से कम 15 साल पहले, उसमें कहा था कि किसानों का मूल्य गेहूं का कम से कम 3000 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान नहीं दिया और वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। किसानों के हित की कोई बात नहीं करता है। कोई बात करते हैं कि हम किसानों को ये करेंगे, किसानों को वो करेंगे, किसान का दूनी आय करेंगे। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया है, जिसमें किसानों के केसीसी खाते से ज़बरदस्ती पैसा काट लिया जाता है और किसान को उसका बीमा आज तक नहीं मिला है। इसके लिए मैंने माननीय योगी जी को पत्र लिखा था, तो उसमें उन्होंने पेपर उठा के देख लें, 5 जुलाई 17 को उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पैसा किसानों का और कंपनियां हो रही हैं मालामाल, जिसमें 1125 करोड़ रुपया 17-18 में किसान के खाते से काट लिया गया है और किसान को फसल बीमा का 1 पैसा नहीं मिला है। ये तो किसान को दोगुनी कर रहे हैं कि किसान माइनस में दोगुने में जा रहा है, और किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है। किसान की कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए किसान के हित में अब हमने बीड़ा उठाया है कि हम किसान के हित की बात करेंगे, और जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए ये अब हमारा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और जंतर मंतर पर हम एक मैदान की तलाश कर रहे थे। वो हमें मैदान, अब रामलीला मैदान दिल्ली में मिल गया है, और वहाँ से हमारा महाभारत शुरू होगा, और किसान आयोग का हम गठन करा के रहेंगे, जिससे कि किसान अपनी उपज की फसल को, जो उपज पैदा करता है, उसका समर्थन मूल्य वो अपने आप निर्धारित करे और मार्केट में अच्छी तरह बेच सके। और दूसरी बात, किसान आयोग में कोई राजनेता उस पर नहीं अध्यक्ष होगा, न कोई पदाधिकारी होगा। उसमें केवल किसान ही अध्यक्ष होगा, किसान ही सारी पदाधिकारी होंगे, जिससे कि किसान के हित की बात कर सकें। अगर बात करें एमएसपी में, ये एक मुद्दा बना हुआ है कि किसान, अब सरकार ये कह रही है कि आप अपनी फसल को कहीं पे भी पूरे देश में बेच सकते हैं। ये तो पहले से भी था। अगर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है, जिसे मंडी कहते हैं, वहाँ पे किसान अपना मूल्य और एमएसपी एक निर्धारित होती है और वहाँ पे किसानों को उनकी मूल्य, उनकी जो कीमत होती है वो मिलता है। अगर बात करें कि विपक्ष, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक निजीकरण के लिए पहला कदम है। अगर एग्जाम्पल ले लें यूरोप और फ्रांस और अमेरिका के ले लें, वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं 1970 में लागू की गई थी, जहाँ पे किसानों के लिए एक मोनोपोली हो गई, और वहाँ पे जो सरकारी वो थी समितियाँ थी वो ख़त्म हो गई, और वहाँ पे प्राइवेट जो कंपनियाँ थी उनका निजीकरण हो गया और उनकी एक मोनोपोली हो गई। वो मनचाहे फिर दामों पे अपने किसानों की मूल्यों को खरीदने लगी, कि उनकी फसलों को खरीदने लगी अपनी नी पे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका में आज अगर आप देखें तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ 2% किसान बचे हुए हैं, और यूरोप की अगर बात करें तो हर 1 मिनट में किसान अपनी खेती छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता है कि वो व्यवस्था जो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री में जो व्यवस्था भी फेल हो गई? आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये एक निजीकरण के लिए किसानों के लिए ये पहला कदम है? बड़े विडम्बना की बात है, हमारी केंद्र सरकार ने किसानों के गेहूं का एमएसपी मूल्य 1975 रुपये रखा है और जौ का 2025 रुपये रखा है। ऐसे इन्होंने जो एमएसपी लागू की है किसान के लिए, आज मंडियों में
किसान की हालत इतनी ख़राब है कि उनको गेहूं 1500-1400 रुपये में बेचना पड़ रहा है। 1975 रुपये में कोई ख़रीद नहीं कर रहा है। बड़े विडम्बना की बात तो ये है कि सुई से लेकर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तक बनाने वाले जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो पूरी उस अपनी चीज़ तैयार करते हैं, चाहे सुई हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जहाज़ हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, वो तैयार करते हैं। तैयार करके और उसका पूरा मूल्य निकाल करके अपनी प्रॉफिट लगा करके फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। और किसान अपनी फसल पैदा करता है 24 घंटे 360 दिन गर्मी वर्षा सर्दी में मेहनत करता है और अनाज पैदा करता है, और उसका मूल्य निर्धारण कौन कर रहे हैं? दिल्ली में बैठकर सरकार। वो भी मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गेहूं का 1975 रुपये मूल्य रखा है, तो 1975 रुपये तो किसान को दिलवाएं। किसान को तो 1200-1400 रुपये का ही दाम मिल रहा है। ये किसान की मट्टी बहुत ख़राब है, किसान की कोई नहीं सुन रहा है, और समर्थन मूल्य पर भी किसान की चीज़ को नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए किसान अब जागरूक हो गया है और किसान आयोग का गठन करा करके किसान अपनी पैदा की हुई चीज़ों का मूल्य अपने आप निर्धारित करेगा, तब उसको मार्केट में बेचेगा, तब इनको पता चलेगा। और इसका जवाब हम आगे वाले इलेक्शन में देंगे। नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत